हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं। तो हिस्ट्री का पहला क्लास आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है, एमसीक्यू। आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनने जैसा है, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये जो सेशन है उसको आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, सभी को इसका जवाब दीजिएगा। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है, या तो 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता का हम लोग अगर देखेंगे तो इसका जो काल है आपका 1500 ईसा से लेके ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा है किसको? पूर्व वैदिक के बारे में पूछा है। वैदिक काल के बारे में था, पूर्व वैदिक यानी पहले का। तो इसको दो भाग में बांट दिया जाता है। दो भाग में आप देखिएगा तो आपका आ जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ये आ जाएगा आपका पूर्व वैदिक। और सेकेंड में आ जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600, ये आ जाएगा उत्तर वैदिक। तो हम लोग से पूछा कि पूर्व वैदिक, तो आप लोग यहाँ पे लॉक कीजिएगा ए नंबर, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और आपसे उत्तर वैदिक पूछ देगा तो 1000 से लेके 6 तक हो जाएगा। तो अभी आप किसको लॉक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझते जाइए, आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के बीच आ गया है, चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ देखिए उत्तर वैदिक पूछा है, तो आपसे किसी से तो गलती नहीं होगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? तो इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1500 से 1000 बोला जा रहा है, 1600 या तो 600 से 600 ईसा ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से ईस्वी तक। तो हम लोग जान रहे हैं उत्तर वैदिक यानी 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिएगा। इसमें आप लोग कन्फर्म याद कर लीजिए, यानी जो वैदिक सभ्यता रहता है, वैदिक सभ्यता, इसका काल आप लोग देखिए 1500 से लेके 600 तक ईसा पूर्व है। ध्यान दीजिएगा, इसको दो भाग में बटा है, ये है पूर्व, ये है उत्तर वैदिक काल। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, मैया लोग, इसको आप लोग लिख के रखिए, एग्जाम में पूछता है ये बार बार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। यानी आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताना। ऑप्शन देखिए, वीर या योद्धा, बी देखिए श्रेष्ठ या कुलीन, और डी में देखिए यज्ञ कर्ता या पुरोहित, डी में है विद्वान। क्या होता है आर्य का अर्थ? तो आर्य का अर्थ आप लोग का बिल्कुल हो जाएगा, बी को लॉक कर दीजिए, श्रेष्ठ या कुलीन। तो जो श्रेष्ठ लोग रहते थे वो अपने आप को आर्य मानते थे। आर्य कोई जाति नहीं था, समाज में जो श्रेष्ठ रहते थे वो लोग अपने आप को आर्य मानते थे। ध्यान रखिएगा, जो श्रेष्ठ थे वो लोग अपने आप को आर्य मानते थे। आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आर्य लोग, यानी जो श्रेष्ठ हैं वो लोग अपने आप को आर्य मानते थे। तो कोई जाति नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो श्रेष्ठ रहते हैं वो लोग आर्य मानते थे अपने आप लोग को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो घबरा जाइए, कौन सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी में देखिए वे घुड़सवारी किया करते थे, सी में देखिए वे कई झुंड में भारत पहुंचे थे, और डी में देखिए वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, डी नंबर। क्यों? क्योंकि वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वो लोग नगर में नहीं करते थे, कहाँ करते थे? वो लोग गांव में निवास करते थे। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता वो शहरी था, वो पूरा विकास किया हुआ था, नगर ये था। लेकिन उसके जब बाद ये लोग आए, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्य आप लोग देखिएगा तो कितना है, 2500 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक उसका कार्य माना गया है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में लगभग 250 वर्ष का इतिहास में कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होता है तो 1500
से 600 ईसा पूर्व तक है, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ को बता रहा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थे वो लोग नगरीय थे, विकसित किया हुआ थे वो लोग, और जो वैदिक सभ्यता था वो ग्रामीण था, वो लोग गांव में रहते थे। तो ये संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल राइट है। घुड़सवार भी करते थे, घोड़ा उड़ा लेके आते थे, वो भी बिल्कुल राइट है। और एक झुंड में अलग अलग झुंड में भारत पहुंचे थे, तो ये भी बिल्कुल राइट है। यानी गलती पूछा है तब से डी गलती है, यानी बिल्कुल आपका आंसर डी ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्र के माध्यम से आपको सब दिखाने का समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कैसे थे, वो लोग ग्रामीण थे। ग्रामीण देखिए, ग्रामीण में पशु वशु रखते थे अपना, यहाँ ग्रामीण जीवन यापन करते थे, वो नगरीय नहीं था। तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, देख पाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आप लोगों के बीच में। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं थे? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिए। कौन सा जो फसल था, कौन सा खेती था जिसको लोग अनजान थे, उसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे? जौ, गेहूं, चावल या तो फिर तंबाकू? बताइए किसके बारे में नहीं जानते थे? तो वो लोग तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे, ध्यान दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। गेहूं को जानते थे, जौ भी जानते थे, चावल भी जानते थे। तो आप गेहूं सॉरी तंबाकू नहीं जानते थे, तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिएगा। तम्बाकू का पौधा देखिए किस प्रकार है, ताकि आप लोग देख पाइएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। यही वो पौधा है तम्बाकू, जो कि एक नशा का पदार्थ है। तम्बाकू लोग खाते हैं, आप लोग देखते हैं, खैनी भी बोला जाता है। तो इसी के बारे में वो लोग वैदिक सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी कौन सा जो वेद है, वेद उसके बारे में प्राचीन वैदिक योग के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी दिया गया, उसके बारे में बताना। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या तो सामवेद। बताइए किसके बारे में दिया गया है? तो आप लोग बिल्कुल ए को लॉक कर दीजिएगा। जो ऋग्वेद है इसी में दिया गया है, ये सबसे पुराना है, पहला भी है, ध्यान रखिएगा। पहला भी है और सबसे पुराना है। ये दो क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग माइंड में बिठा लीजिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद, ध्यान दीजिएगा। और सबसे न्यू कौन बोला जाएगा? नया। नया में अथर्ववेद, ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद नया। और संगीत का कौन सा बोला जाएगा? संगीत का वेद कौन सा है? तो सोमवेद, ये संगीत का है, संगीत, ध्यान रखिएगा। और एक चीज आपसे पूछता है, किस वेद के अंतर्गत पूजा पाठ यज्ञ कराया जाता है? यजुर्वेद। इसमें यज्ञ पूजा पाठ सब इसी में कराया जाता है। और नया क्वेश्चन एक आपको देखने के लिए मिलेगा, जो अथर्ववेद है इसको सामाजिक वेद भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन गो है, ये पूजा पाठ कराने वाले लोग को रहते हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है इसमें सामाजिक जो आम नागरिक रहते हैं उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ आप लोग लॉक कर दीजिएगा ए नंबर। जितना चीज बताए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलता है, बार बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो जितना बात बताएं सबको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए इसके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद है। क्वेश्चन भी आपसे पूछे कितने वेद होते हैं, तो 4 वेद आप लोग फटाक से मारिए, गलती कभी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के बीच में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम सजाइए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। हम लोग वैदिक काल देखे थे अभी, उत्तर वैदिक यानी बाद का काल का बोला जा रहा है, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का बात बोल रहा है। वहां पे लिखा गया जो वेद है उसको सजाने के लिए बोला जा रहा था। तो कौन आंसर हो जाएगा? पहला देखिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य। सी में देखिए, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण्य और आरण्य। वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, आप लोग लॉक कर दीजिएगा। सबसे पहले वेद हो जाएगा, फिर ब्राह्मण, आरण्य और सबसे लास्ट में उपनिषद। तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए 7 का लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के बीच में। वेदों की संख्या कितनी है? कितना वेद है? 2, 3, 4, 5। किसी का गलती नहीं होना चाहिए, जिसका गलती हुआ समझिए आपका माइनस हो जाएगा 1 नंबर। यानी 4 वेद अभी आप लोग चारों को याद कर लिए। 4 कौन कौन है ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया। उसके बाद में यजुर्वेद,
उसके बाद में सोमवेद और लास्ट में अथर्ववेद। ये चारों वेद को आप लोग हमेशा के लिए याद कर दीजिएगा, सजाने के लिए भी कभी कभी आपको देता है। सबसे ये नया है, सबसे पुराना ये है। तो यहाँ कौन सा सी लॉक कर दीजिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चार वेद पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ चित्र में देखे हैं आप लोग, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 उसका जवाब दीजिए। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, सामवेद बोलते हैं सॉरी। और बी में देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सी में देखिए ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन सा हो जाएगा, इसको किसको लॉक किया जाएगा बताइए। तो इसमें जो फैमिली वाला है, परिवार वाला है, सामाजिक वाला है, उसको छोड़ दीजिएगा। यानी जहाँ जहाँ अथर्ववेद है उसको काट दीजिएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीनों में अथर्ववेद दिख रहा है, नहीं होगा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सोमवेद होगा। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सोमवेद, ये तीनों को ध्यान रखिएगा। आप लोग आंसर यहाँ पे लोग किसको कीजिएगा, ए को लॉक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका पद भाग से पद भाग का वर्णन किया गया है, और यजुर्वेद में गद भाग किया गया है, और सोमवेद में गायन यानी संगीत के बारे में, इसीलिए इसको रखा गया है। और जो अथर्ववेद है वो समाज में जो घटना घटती है, परिवार समाज, उसी के बारे में दिया गया है, तो इसीलिए तीनों को रखा गया है। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। अथर्ववेद नहीं होगा। इसी को बोला जाता है क्या, त्रयी या तो वेद त्रयी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या लिखा हुआ रहता है? सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जैसे हम लोग देखते हैं अशोक चक्र, अगर अशोक चक्र बना हुआ है उसका नीचे पे यहाँ लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है? सत्य में जयते। तो किससे लिया गया उसको बताना। ऑप्शन देखिए, ए में है मुंडक उपनिषद, बी में है कंठ उपनिषद, सी में है ईर्ष उपनिषद और डी में है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी ये आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऋग्वेद के अंतर्गत ये भी लिया गया है। तो आपको बता ही दिया। देखिए यहाँ पे उसका चित्र लगा दिए हैं ताकि आपका माइंड में याद हो जाए, छपा जाए। किसमें से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेद में आर्य लोग, ऋग्वेद के बारे में बोला जा रहा है, तो शुरुआती बात बोला जा रहा है, तो उसमें लोग का मुख्य जो व्यवसाय था, अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे उसके बारे में बताना। ऑप्शन देखिए, कृषि के द्वारा, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। बताइए, बिजनेस करते थे कि शिक्षा करते थे कि पशुपालन या तो कृषि, एग्रीकल्चर, बताइए क्या करते थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लोग कर दीजिए, वो लोग पशुपालन करते थे। खास करके अपने आने जाने के लिए वो लोग घोड़ा का प्रयोग करते थे, और पवित्र वो लोग पशु मानते थे गाय को, तो हमेशा वो लोग रखते थे गाय। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लोग कर दीजिए। चित्र के माध्यम से भी आप लोग यहाँ देख पाइएगा। देखिए पशुपालन ये लोग करते थे, अपने साथ देखिए बकरी उकरी रखे हैं, घोड़ा में वो लोग घूमते थे। तो इस चित्र अगर आपको माइंड में बैठ जाएगा तो आप लोग नहीं भूलिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता के लोग अपना व्यवसाय जीवन यापन के लिए क्या करते थे? पशुपालन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ मतलब सबसे पुराना ग्रंथ किसको बोला जाता है? सॉरी, मतलब संगीत का, बताइए। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। संगीत के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, तो फिर आप फंस जाइएगा कि सबसे पुराना वेद कौन है, नहीं पूछा गया है। भारतीय संगीत का बोला जा रहा है, मतलब संगीत का सबसे आदि ग्रंथ, मतलब सबसे पुराना बोला जा रहा है। तो आप लोग इसको आंख बंद करके लॉक कर दीजिए कि इसको डी नंबर, संगीत का पूछ दिया, आप लोग डी लॉक कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चित्र देख लीजिए, थोड़ा सा समझने के लिए इसको डाल दिए हैं। संगीत देखिए, इसमें जो वाद्य यंत्र है, इसको खाली आप लोग को समझने के लिए डाले हैं, इससे कोई से जुड़ा हुआ नहीं है। सोमवेद के अंतर्गत संगीत से है, इसीलिए इसको देखिएगा तो आपका माइंड में छपा जाएगा। जो चीज़ आप देखिएगा वो कभी नहीं भूलिएगा, तो इसीलिए सब हम डाल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
आप लोगों के बीच आ गया है। क्वेश्चन 13 देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है बताइए? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? बताइए विधि निर्माता, यानी पहली बार जो नियम कानून चाहे विधि का निर्माण करने का काम कौन किए थे? मनु। यानी आप लोग ए को लॉक कर दीजिएगा। मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया है। किस क्या लिखा गया है? मनुस्मृति। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है क्या कि चाणक्य ये कौन सा बुक लिखे थे? अर्थशास्त्र। और किसका? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको पूछेगा कि आधुनिक समय का जो विधि का बुक लिखने वाला है वो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। प्रथम बोला जाएगा तो आप लोग मनु को लॉक कीजिएगा, आधुनिक समय में बोलिएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पर आप लोग ए लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए। देखिए मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया था, वो बुक को आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। देखिए यही मनु है, उसी के द्वारा मनुस्मृति लिखा गया था। यही कानून का पहला बुक था, विधि का पहला बुक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है बताइए? कृष्ण भक्ति का, कृष्ण का। महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता या तो फिर गीत गोविंद? कौन सा हो जाएगा? या इनमें से कोई नहीं? तो जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं आप लोग आंख बंद करके लॉक कर दीजिए बी, जो कि राइट हो जाएगा। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? व्यास के द्वारा। और गीत गोविंद किसके लिए लिखा है? ये जयदेव के द्वारा। और श्रीमद् भागवत गीता किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। तो आप लोग यहाँ से बी को बिल्कुल लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। इसका देखिए यही है आपका श्रीमद् भगवत गीता। उदाहरण आपको दिखा दिए हैं फोटो। ये सब फोटो तो आप लोग देखिएगा तो हमेशा के लिए माइंड में छपा जाएगा, याद हो जाएगा, फिर आप भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? संपत्ति किसको माना जाता था? अभी वर्तमान में देखिएगा तो लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, वो संपत्ति, जमीन लेते हैं, वो संपत्ति है। तो ऋग्वेद के टाइम में बोला जा रहा है संपत्ति का सबसे मुख्य क्या रूप था, क्या साधन था? गोधन, भूमि, ये एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम क्या था? गोधन बोले तो गाय, यानी पशु, पशुपालन करते थे। तो सब जिसके पास जितना ज़्यादा गाय रखा जाता था वो लोग उतना अमीर उस टाइम रहते थे, क्योंकि गाड़ी घोड़ा उसका आविष्कार हुआ ही नहीं था वो सबका। तो आप लोग यहाँ पे ए लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। इसका चित्र देखिए, कितना सुंदर चित्र आप लोग को डाल दिए हैं ताकि आप लोग देखिए याद। ये ऋग्वेद का समय का चित्र नहीं है, वर्तमान का है, लेकिन आपको समझने के लिए डाल दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। जितना आपके पास पशु रहता आप उतना अमीर रहते, या तो फिर बोलिए पूंजीपति रहते, पैसा वाला रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? क्षुद्र यानी आप लोग जानते हैं समाज को चार भाग में, ऑप्शन पहले देख लीजिए। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, किसमें इसका वर्णन किया गया है उसको जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आप लोग जानते हैं समाज में चार भाग में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार भाग में बांटा गया था। तो उसी में बोला जा रहा है क्षुद्र जो सबसे नीचे आते हैं उसके बारे में किसमें उल्लेख किया गया था उसका जवाब देना है। चलिए 16 का जवाब आप लोग सभी को दीजिएगा और लॉक कीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने के और दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार क्षुद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। यह सूक्त सृष्टि की पौराणिक कहानी को बताता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण नहीं सॉरी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और पैर से क्षुद्र की उत्पत्ति हुई है। ये चीज बोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग लॉक कर दीजिए आंसर। 17 नंबर का जवाब दीजिए। 17 नंबर आपसे पूछ रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21, कितनी है पुराण की संख्या? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। टोटल 18 है, तो ये यहाँ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासक थे? यानी वैदिक जो धर्म था उसका मुख्य लक्षण, यानी वो लोग किसका पूजा करते थे?
उसके बारे में बताना है। देखिए, प्रकृति की, पशुपति, देवी माता या तो त्रिमूर्ति। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे तो वहाँ पे माता देवी की पूजा किया जाता था। आगे हम तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी प्रकृति पूजक थे वो लोग, तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए, 18 का ए आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। अस्तो महासदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो इसको हम तभी भी बताए थे, अगर आप लोग अच्छा सा क्लास देखे होंगे तो आपका गलती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए हम तो सोचे कि आप लोग के लिए ला दें। ऋग्वेद सबसे पहले देखिए मंडल कितना है, तो 10 मंडल है, ध्यान रखिएगा। सूक्त कितना है? 1028। उसी प्रकार ऋचाएँ कितना है? तो 10,580। और अनुवाक कितना है? 85। और मंत्र कितना है? 10,552। तो इसमें पूछने का संभावना का कौन सा मंडल पूछता है हमेशा, और सूक्त पूछता है। ये मंत्र वंत्र ये सब रिचार्ज नहीं पूछता है। दो गो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, मैया लोग, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कितने कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं बोल के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन के आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुण्यतः सोम को समर्पित है? यानी देखिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऑप्शन देखिए, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या तो फिर 10वां मंडल। चलिए लास्ट का जवाब दीजिए। ये 9वां मंडल में इसका वर्णन किया गया है, यानी आप लोग सी को लॉक कर दीजिएगा। ये 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस का, उत्पाद पुलिस का, आपको ये क्लास हेल्पफुल होगा। ऐसे आप जे टेट का भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का हिस्ट्री में जहाँ भी कर रहे हैं आपको काम देगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन तैयारी आपको बनाया गया है स्पेशल 10th लेवल और 12th लेवल को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए झारखंड पुलिस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उत्पाद पुलिस में भी क्वेश्चन मिलेगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। अभी थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं, इसलिए क्लास आप लोग का ले नहीं आ पा रहे हैं। जे टेट का भी क्लास आएंगे, उसका सिलेबस अपडेट होने वाला, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। बिहार टीआरई पॉइंट 4 के लिए उसका भी क्लास चलेगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा बिजी चल रहा है इसलिए ले आ पा रहे हैं। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम लगातार आप लोग के लिए क्लास कंटिन्यू लेकर आए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।